नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद महमूद पीर और आप देख रहे हैं करनूल सिटी न्यूज़ उर्दू। आज हमारे साथ करनूल के एक मशहूर वकील साहब है जिनका नाम है सैयद खालिद साहब। सर जो है MABL कर चुके हैं। सर जो है मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में यानी कंबाइंड आंध्र प्रदेश में जो है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के थे और ज़िला करनूल के जो है वो जूनियर कोर्ट के जो है जुडिशियल मेंबर भी थे और सर जो है स्टेट नेशनल अवार्डी भी है इन सर्विसिंग फॉर चिल्ड्रंस बोलने का। और ऐसे कई पोस्ट जो है सर हमारे करनूल को जो है खिदमत अंजाम दिए हैं। करनूल के बहुत सारे केसेस जो है सर के पास ही रहते क्योंकि उनके पास तजुर्बा है कैसे क्या नहीं। तो ये केसेस के ऊपर और करनूल के हालात के ऊपर जो इनकी बहुत कड़ी नज़र है, माने करनूल के डेवलपमेंट्स कैसे है क्या नहीं, कहाँ से रुके थे, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ रुक गए और आगे चल के क्या हो सकता है क्या नहीं। तो आज सर हमारे करनूल सिटी न्यूज़ उर्दू के स्टूडियो में आकर जो है करनूल की तारीख के ऊपर थोड़ा बहुत बताएंगे और सर का हम मशवरा भी लेंगे कि कौन किसके MLA बनने से करनूल तरक्की होती, किसके MLA बनने से जो है तरक्की ज़्यादा होती, किसके MLA बनने से तरक्की जो है महदूद रहती यानी लिमिटेड रहती। तो करनूल की आवाम अगर चाहती है करनूल के डेवलपमेंट ज़्यादा हो तो किसे वोट डालना चाहिए, नहीं हमारे को लिमिटेड कम होना डेवलपमेंट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड अगर होना है तो किसको डालना बनेगा। सर की जुबानी आज सुनेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर डायरेक्ट सर आप पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ सर, ज़्यादा टाइम में आपका नहीं लेता। अच्छी बात। सर 40 साल पहले जैसे TG वेंकटेश साहब नहीं आने से पहले जो है करनूल के हालात कैसे थे, TG वेंकटेश साहब पॉलिटिक्स में आने के बाद करनूल के डेवलपमेंट्स कैसे हुए? जी, करनूल में आवाम अक्सर आवाम 80-90% गौंडे है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, तरकारी व्यापार है, छोटे छोटे मुलाजिमत है। वो आज सुबह में धंधा शुरू करे, रात में पैसे कमा ले जीते रहे। बाद में एक 5% नौकरियां वाले हैं, 5% पैसे वाले बीड़िया वाले हैं। वो हालात मुसलमाना के करनूल में है। TG वेंकटेश साहब करनूल के किस्मत से करनूल आए। करनूल आने के बाद इज ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है। सार के पास हर आदमी, हर किस्म के, हर तबके के, हर मजहब के आदमी आती, अपने अपने डिमांड से ये है सर वो है सर बोल के बोलती, बोलने के साथ ही उन्होंने बड़े दिल से रहम से सबकी तमन्ना पूरा करती। सर डेवलपमेंट से माने उन्होंने जैसे MLA बनने के बाद जैसे वो हॉस्पिटल बोले, फिर बाद में मैं भी बहुत सारा देखा कि जूनियर कॉलेज को लाने में इनका बहुत बड़ा ताउन रहा और जैसे एक उर्दू घर शादी खाना बनाने में जो है इनका बड़ा ताउन रहा और शादी खाना भी बनाए सर उन्होंने अपने ज़ाती पैसों से। वो शादी खाना बनाने में फ़ायदा किसका रहा सर? मुस्लिम कम्युनिटी का ज़्यादा। मैं बोलता हूँ शादी खाना और मुसलमानों के तरक्की के लिए बहुत कुछ काम करे। शादी खाना, उर्दू घर व रायलसीमा यूनिवर्सिटी के लिए फंड से अलॉट करना, ये तमाम करनूल का डेवलपमेंट ही चाहिए। अब दूसरा इरादा नहीं उनको, एक्सेप्ट उनका मोटिवेशन करनूल डेवलपमेंट। कौन सा MLA भी आज तक करनूल में इतने सियासत आने के बाद इतने MLA आए, कौन भी करनूल के बारे में इतना तवज्जो देने वाला इंसान मैं नहीं देखा। मैं अब एक दूसरी बात बोलता हूँ, हमको पार्टी से ताल्लुकात नहीं, उन्होंने कौन से पार्टी से भी रहे तो हमना ताल्लुकात नहीं। उनका मदद का सर्विस मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमना कौन सा पार्टी में है तो क्या, सर्विंग पर्सन इज TG फैमिली, उसलिए हमना फायदा किधर होता देख लेना। लेकिन उन कौन सा पार्टी से है, क्या करता है, वो पार्टी के ओरिजिनल प्लान्स का है, हमना जरूरत नहीं। हमना होने का TG वेंकटेश की फैमिली। मैं पहले बार एक बात बोलता हूँ, TG भरत के बारे में बोलता हूँ। उन्होंने पहली बार नमस्ते फंक्शन हॉल में मीटिंग, मुसलमानों की पूरी मीटिंग अटेंड करें। अटेंड करने के बाद आंध्र प्रदेश में कौन सा MLA भी बोला नहीं। मैं 100% मैं उनके वोटा हम थोड़े कुछ मिले तो भी, ज्यादा मिले तो भी, मैं उनके बारे में 100% मैं ठहर के रहता हूँ। NRC के बारे में रह दो, 4% रिजर्वेशन के बारे में अगर कोई हुकूमत मुझे छेड़े तो मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम। बोले तो पहला इंसान जवान लड़का हमारा भरत, उसकी हिम्मत को हमें दान देना, उतनी हिम्मत की बात कौन नहीं करा। उन बात का वापिच बात बोले तो टिका लेता। बेटा है ना, नौजवान बच्चा, फ्यूचर कितना की है, उनने ये बात बोले से करनूल के मुसलमान पूरे मुतमईन हो गए उसके बात को। इतनी हिम्मत की बात ये जवान बच्चा पॉलिटिक्स में एंटर होकर करता है बोल को बहुत खुश है मुसलमान। तो अब और एक वजह से 10 साल से जो है गुज़िश्ता TG भरत जो है पूरे घर घर जाकर आवाम की सुन रहे, मैंने दूसरे बोले सुन आवाम की जो है शिकायतें सुन रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हमारे करनूल के हकीकत में नहीं हुए।
ज़्यादातर वो क्या है, प्रोपोगंडा है, वो वाईएसआरसीपी का हुकूमत को थोड़ा प्रोपोगंडा है। आपको महलों में जो है वैसी ड्रेनेज प्रॉब्लम से एसओपी है। आने के बाद जो है गुज़िश्ता 10 साल से जो है ना पूरा घर घर जाकर कहाँ किधर क्या बचे। अगर एमएलए बनेंगे तो क्या ये पूरे कर पाएंगे सर, उनके डेवलपमेंट पूरा? मैं एक बात मैं देखा, मैं ये महीने में 1.5 महीने में टीजी भरत साहब दुनिया में कौन एमएलए कैंडिडेट भी घर घर फिरानी, घर घर फिर के उनके शिकायत सुनानी। इन अकेला वैसा इंसान है, घर घर जाके अम्मा मिकेम का वाला, माँ साहब आपको क्या होना, आपकी तकलीफ क्या है, मुझे एक बार चांस दो, मैं कर दूं, जरूर कर दूं। हम एक बार जरूर चांस देना है, उनको करने के मौका देने का है। वो बच्चे के फैमिली के बारे में मैं अच्छा जानता हूं, वो बात पे टिक के रहने वाले इंसान है। बाद में इसे 3 चीज़ों का फायदा एक है, वो 3 चीज़ें क्या है बोले तो उसका माँ बाप का बैकग्राउंड, दूसरा ही इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट है, तीसरा इसे फ्रेंड सर्किल, इसका माँ बाप को फ्रेंड सर्किल लेता है। उन पहले से ये टीजी फैमिली एक ही बात बोलते हैं, मुझे गवर्नमेंट के फंड्स कब आते क्या आते मुझे मालूम नहीं। और सर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आ रहा है सब एनआरसी सीए के ऊपर जो है बहुत सारा, ये एक हिसाब से अगर देखा गया तो एनआरसी सीए जो है अब गवर्नमेंट क्या बोल रही, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही, तो एक रिकॉर्ड होना जरूरी है, कौन इंडियन है कौन बाहर से आया क्या नहीं बोलने का, वो रखना बोलने का जरूरी है। एनआरसी सीए के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है सर? ये एनआरसी सीए शुरू करे सो कांग्रेस गवर्नमेंट असम में शुरू करा। अच्छा, वो शुरू करने से, अब शुरू करने के बाद उसे ख़त्म नहीं होता है, होने के वास्ते अब दूसरे गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, प्रेशर आ रहा। मैं बोलता हूँ आंध्र प्रदेश को एनआरसी का इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश में ये इंटीरियर साउथ इंडिया है, आंध्र प्रदेश में एनआरसी के लॉस वो लॉस है आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट नहीं होते। इधर कोई भी फॉरेनर से बोल तो बाजू को से तो फॉरेन लैंड रहे तो उधर से कौन तो आए तो उनको इम्प्लीमेंट होता। हमें आंध्र प्रदेश में वैसा बाहर से फॉरेन कंट्री से आने का चांसेस नहीं। एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन आंध्र प्रदेश में होने का बात ही नहीं। फॉरेनर इंडिया में आंध्र प्रदेश में रहने का चांस नहीं, उसके वास्ते एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन होने का आंध्र प्रदेश में कुछ नॉट 1% भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो एनआरसी सीए से जितना भी हमारा हम ना मतलब ही नहीं, मतलब क्या, मतलब नहीं, ये इम्प्लीमेंट होने हो ना नहीं होता। अच्छा, अब अक्ल है सो वाले पूरे भरत जैसे नौजवान जो तालिब इल्म है, अच्छा पढ़े लिखे सो वाले, उसके वजह से उन पहले बोला अभी इम्प्लीमेंट का दो, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर इम्प्लीमेंट हो तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं रिजाइन करने के वास्ते तैयार हूँ। अच्छा अच्छा। दूसरी बात सर, अब ये कर्नूल के डेवलपमेंट के वास्ते अभी जो है 13 तारीख को जो है इलेक्शंस होने वाले हैं और कर्नूल में भी जो है पूरा कैनवसिंग पूरा खत्म पर है। अगर कर्नूल की आवाम, अगर आपका मशवरा, क्योंकि आप सीनियर है कर्नूल का, पहले से आप ये कर रहे हैं, कर्नूल के आवाम पूरे सिटी वाले हैं, हमें विलेज में रहने वाले नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, ये टीजी साहब का बैकग्राउंड देख लो, अब दूसरे पूरे कैंडिडेटों का बैकग्राउंड देख लो, उन्होंने कौन भी, हर आदमी भी अपने खास 10 रुपये ले लगा को कर्नूल के आवाम को खर्च करने का ताकत भी नहीं, उनको चांसेस भी नहीं। अब उनको एमएलए पोस्ट अगर बन गए बोले तो उन्होंने गवर्नमेंट का फंड्स कब आते देख लेते रहना। गवर्नमेंट खुद खर्जा में है, गवर्नमेंट खुद वर्ल्ड बैंक को रंदो, दूसरे सेंट्रल बैंक को रंदो कर्जदार है, उन्होंने करने का भूल जाओ। पहले टीजी भरत साहब को करने के चांसेस इतने ज्यादा है, उन्होंने खानदानी खिदमतगार है। टीजी वेंकटेश साहब कर्नूल में क्या उर्दू घर, शादी खाना, बाद में साल में गवर्नमेंट के बगैर हेल्प के उन्होंने 30% मुसलमानों को, 30% क्रिश्चियंस को, 30% हिंदुओं के शादियां करते। इसमें गवर्नमेंट की 10 पैसे भी ताउन नहीं रहता। खुद उन्होंने हर चीज भी कर सकते। अब इनके इंडस्ट्रीज में मेंटालिटी रहने से, वो हॉस्पिटलाइज कर्नूल के आवाम के लिए खोलने से, उसमें हर चीज भी, हर एम्प्लॉयमेंट भी कर्नूल के आवाम के लिए है। उन्होंने कौन सा काम करे तो भी कर्नूल के आवाम के लिए करते। अब उनके दोस्तान भी फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया लेवल में इनका इतना इन्फ्लुएंस है, उन्होंने कर्नूल को तरक्की करने के वास्ते और इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते।
कर्नूल तरक्की करने के वास्ते और का इंजीनियरिंग कॉलेजेस लगा सकते, कर्नूल तरक्की के लिए और मेडिकल कॉलेजेस लगते, उन्हें करने का उनको एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है। दूसरा को ये एनवायरनमेंट दूसरे एमएलएस किसी भी एनवायरनमेंट टीजी भरत को जो किससे भी नहीं, मैं ये बात यकीन से मैं बोल सकता हूँ। इनका ट्रस्ट इतना बड़ा ट्रस्ट है, मैं खुद देखूं इनका सोसाइटी में, ये आंध्र प्रदेश में, इंडिया में टीजी फैमिली को इतना बड़ा नाम है, ये उन्होंने माने जाते हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बोल को, इनके नाम पो, इनके गुडविल पो उन्होंने कुछ भी कर्नूल के आवाम के लिए कुछ भी काम कर सकते, वो काबिलियत टीजी फैमिली को जो कोई किसी भी नहीं। दूसरे इतने सारे एमएलए आए तो भी वो पूरा गवर्नमेंट के भरोसे पे रहते, गवर्नमेंट फार्म हो को प्रोग्राम्स आ को इम्प्लीमेंटेशन करना बोले तो वो बहुत देर लगता, दूर लगता, उसमें करने के वास्ते भी एजुकेशन रहना, वो गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस रहना, वो गवर्नमेंट के उनके कास्ट वाले रहना, हर चीज हमना फायदा मंद नहीं रहता। इन टीजी भरत साहब में इनको चुनने में हमने बहुत फायदा रहा। मैं कर्नूल के पूरे हमारे दोस्त अहबाब को, हमारे दीनदार भाइयों को, मैं मेरे तजुर्बा से मैं बोलता हूँ, जो आदमी अपने खुद दूसरे को गवर्नमेंट की मदद नहीं सका कर सकता, उसे आप चाहे कि उसे मदद करे तो आपको भी फायदा, आपके बच्चों को फायदा, आपके आइंदे नस्ल वालों को भी फायदा। आपका मजहब के तरीके से क्या तो आपको नुकसान हुए तो मैं उसे आड़ा रख के पूरा मैं मेरे खर्चा से कर सकता हूँ, ऐसा बोल के बोलने का ताकत है, हिम्मत है भरत चुको किसी भी नहीं। आप वो ऐलान में, इनके ऐलान में आप 2-3 बार मीटिंग में भी आप ये बात सुन के इम्तियाज साहब को डालने से और टीजी भरत को वोट अगर पब्लिक अगर डाल रही तो कर्नूल की तरक्की क्या इम्तियाज साहब से हो सकती है ज्यादा, नहीं या जो है टीजी भरत से हो सकती? साहब नहीं लगाना, कर्नूल का इंप्रूवमेंट पॉइंट हमें सोचे तो टीजी भरत साहब को वोट डालने से बहुत कर्नूल को फायदा होता, हमना नहीं फायदा हमारे बच्चों को होता, हमारे आने नस्ल को होता। मैं यकीन से ये बात आपको करता। तो नाजरीन, ये थे हमारे सैयद खालिद साहब जो है एडवोकेट, और जो है इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि कर्नूल 40 साल पहले क्या था, 40 साल के बाद अभी क्या है। 40 साल टीजी वेंकटेश साहब पहले नहीं आने से पहले कर्नूल के हालत क्या थे, टीजी वेंकटेश साहब जो है पॉलिटिक्स में आने के बाद, एमएलए मिनिस्टर बनने के बाद कर्नूल के डेवलपमेंट्स कहाँ तक हुए और कहाँ तक रुक गए, जहाँ से रुके हुए अभी तक जो है कर्नूल शहर डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इनका कहने के मुताबिक अगर टीजी भरत अगर आएंगे तो जो है कर्नूल की तरक्की हो सकती है, क्योंकि कर्नूल की तरक्की के लिए हुकूमत का फंड्स होना जरूरी है, साथ में जो है इनके जाती मैनिफेस्टो, इन्होंने जो 6 पॉइंट्स के ऊपर लेके चले, टीजी भरत का जो जाती मैनिफेस्टो है, उनका जाती मैनिफेस्टो के तहत जो है कर्नूल की तरक्की है। और दूसरा इनका ट्रस्ट है, यानी कंपनी का जो इनका टीजीपी का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के तहत जो है इन्होंने बहुत सारे काम कर रहे हैं और आगे चल के भी काम करते हैं। तो सर का बोलने का मतलब ये है कि तरक्की एक से नहीं बल्कि 3 से होती, एक से जो है आपको जो है लिमिटेड में तरक्की होती, अगर कर्नूल की तरक्की अगर हमारे को होना है तो 3 की होना है, जो टीजी भारत का बोलने का है। टीडीपी का मैनिफेस्टो एक है, सुपर 6 का, इनका जाती मैनिफेस्टो टीजी भारत का एक है, और इनके पास जो है टीजीपी ट्रस्ट का एक जो है, उससे जो है हमारे कर्नूल की तरक्की हो सकती है।